गाइस हेलो गाइस, आज हम 2 पैरेलल रो बेस पजल करेंगे। इसमें सबसे पहले 2 रो बनाई जाती है, 1 2 3 4 5 6। इसमें टोटल 12 व्यक्ति बैठे हैं, ऊपर 6 और नीचे 6। पहली पंक्ति A B C D E F जो कि दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठी हुई है। P Q R S T U जो कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हुई है। अब हम जैसे जैसे ये बोलेगी ना, वैसे कंडीशन को नोट करेंगे। सबसे पहले बी के दाएं तीसरे स्थान पर डी बैठा है। अब बी साउथ की तरफ देख रहा है, तो बी के दाएं तीसरा कौन सा होगा? 1 2 3। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी बोल रहे हैं, अब देखो सबसे पहले इसको ऐसे बना सकते हैं हम, जो सबसे अच्छा मेथड कहलाता है इसमें। बी जो कि साउथ देख रहा है, 2 छोड़कर डी आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये फिक्स है कि ये यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डी और बी दोनों में से कोई भी एक पंक्ति के लास्ट में आएगा, यानी अंतिम छोर पर बैठा हुआ होगा। जो बी की ओर उन्मुख है वो टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब जो भी यहाँ पे बैठा है वो टी के दाएं दूसरे स्थान पर। अब टी उत्तर की ओर देख रहा है, तो टी के दाएं पहला और दूसरा जो बी की ओर उन्मुख है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि अब कितने व्यक्ति बाकी हैं और कितने व्यक्ति नहीं है। अब देखो 4 ऑलरेडी आ चुके हैं। अब कितने बाकी हैं? 2 व्यक्ति इधर या फिर 2 व्यक्ति इधर बैठ जाएंगे। दोनों में से कोई सा भी सही हो सकता है। या तो ये इधर से पूरा वाला सही हो जाएगा, या फिर ये इधर से सही वाला पूरा हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कैसे, ये देखिए। अब हम आगे पढ़ते हुए इसको देखते हैं। Q और V के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। Q और V न कोई भी, दोनों में से कोई भी लास्ट पर नहीं बैठा हुआ है। अब देखो Q और V के भी 2 व्यक्ति बैठा है, और कोई Q और V दोनों में से कोई भी लास्ट पर नहीं बैठा हुआ। अगर हम इस वाली पजल को देखते हैं, इधर से इस वाली को, तो अब देखो Q को हम यहाँ पे नहीं रख सकते, Q या V को तो यहाँ रख सकते हैं। अगर Q या V यहाँ पे रखा तो 2 व्यक्ति छोड़ने के बाद V नहीं आएगा, और Q और V तो यहाँ आएगा नहीं। इसलिए इसको पढ़ते ही हमारी ये वाली जो वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन ये हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो हम ये वाली कंडीशन को आगे बढ़ाते हुए इस पजल को सोल्व करेंगे। अब देखते हैं, Q यहाँ पर नहीं आएगा, V भी नहीं आएगा, तो Q या V दोनों में से एक आ जाएगा यहाँ पर, और 2 व्यक्ति छोड़ के V आ जाएगा। ठीक है, अब Q या V दोनों में से कौन कहाँ पर आएगा, इसको आगे देखते हुए हम करते हैं। एक के बाद देखो, जो Q का निकटतम पड़ोसी है, या तो इधर वाला लेफ्ट वाला या राइट वाला। एक Q के निकटतम पड़ोसी की और उन्मुख व्यक्ति ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, मतलब ये A 1 2 3, इसके दाएं तीसरे स्थान। अब देखो A जब साउथ की तरफ देख रहा है तो इसका बाएं इधर होगा। ठीक है, या तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये वाली कंडीशन फिक्स हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है। अब हम इसको इजीली कर सकते हैं। देखो अब अगर मैंने Q यहाँ पर रखा, तो कोई सी भी कंडीशन हो, A यहाँ पर इधर तो आएगा भी नहीं, क्योंकि इधर तो कोई स्पेस है भी नहीं। तो हम V को रखेंगे यहाँ पर। तो मैंने V को यहाँ पर रख दिया, और 2 छोड़ने के बाद Q यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो अगर Q का निकटतम पड़ोसी ये वाला लिया अपन ने, तो उसकी और उन्मुख व्यक्ति A के बाएं तीसरा होगा। अगर ये तीसरा है तो ये दूसरा होगा, ये पहला, और यहाँ पे A आना चाहिए जो कि नहीं है। तो Q का निकटतम पड़ोसी ये वाला लेंगे, ये वाला लिया तो ये थर्ड होगा, ये दूसरा होगा, ये पहला होगा, यानी A यहाँ पर आ जाएगा, और पहला दूसरा तीसरा उसकी और उन्मुख व्यक्ति है Q का निकटतम पड़ोसी। ठीक है, और अब देखो आगे पढ़ते हैं। अब ये कहता है कि P के बाएं दूसरे स्थान पर R बैठा हुआ है, P के बाएं दूसरे स्थान पर। अब देखो ये वाली तो रॉन्ग होगी, तो हम इसको ही फिल करेंगे। अब देखो एक ही स्पेस बचता हुआ है कि
P और एक छोड़ने के बाद R यहाँ पे आ जाएगा और कहीं भी नहीं आ सकता। तो ये फिक्स कंडीशन है जिससे हमारी पजल और भी ज़्यादा ईजी हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हुए इसको करते हैं। C और E एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी हैं। ठीक है, अब देखते हैं। C और E इन दोनों जगह पर ही आएंगे और कहीं भी नहीं आ सकता, लेकिन C कहाँ पर आएगा और E कहाँ पर आएगा ये कोई कंफर्म नहीं है। तो हम इसको कंफर्म कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखो, S का निकटतम पड़ोसी, देखिए S का निकटतम पड़ोसी की उन्मुख व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी E नहीं है। इसका मतलब ये S तो यहाँ पे आएगा, कंफर्म है, S तो यहाँ पे आएगा, कंफर्म है। ठीक है, अब इसका निकटतम पड़ोसी कौन है, ये Q। तो Q की सामने E नहीं आएगा तो कौन आएगा, C आ जाएगा और E यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी क्या बचता है, A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, E आ गया और F आ गया। तो इस तरीके से और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हमारी पजल कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए इसके कुछ अच्छे पॉइंट। अगर हम ऐसे पजल बनाते हैं तो हमें 2 कंडीशन लेनी पड़ती है, लेकिन इस तरीके से बनाने पर हमारी पजल जल्दी और इजी तरीके से बन जाती है। ऐसे